अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक तो सबसे पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसमें मुल्क की सलामती समेत दीगर जो मौज़ूआत हैं उनको भी कवर किया गया, उस पर बातचीत की गई है। इसके साथ साथ आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मारूफ रहनुमा रऊफ़ हसन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि बानी PTI ने भी आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और कुछ अहम बातें की हैं। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अनीस, नईम अशरफ भट्ट, सफीना खान और उमर दराज गोंदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। सबसे पहले तो नईम अशरफ भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज यकीनन आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या नई चीज़ थी आज उसमें? जी बहुत शुक्रिया। नई चीज़ तो वैसे मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा नहीं थी, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़र्क ज़रूर था। ये एक नई चीज़ हो सकती है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी काफ़ी सख्त थी, जारहाना थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत सारे लोग जो मैटर करते हैं, वेल कनेक्टेड हैं, उनकी राय ये है, जो मेरी आज बात भी हुई, कि ये विद इन कह लें कि एक जो पाक फौज का या इदारों का एक जो होता है आईनी और कानूनी, उसके अंदर रहकर आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और देखें आज उन्होंने एक जमात जिसका इशारा अगर दिया, नाम नहीं लिया, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नाम भी ले रहे थे और ज़्यादा खुलकर बात कर रहे थे। और दूसरा जो था, आज ज़्यादा जो लग रहा था कि जो इन्होंने एक आज ऐलान किया कि अब रूटीन में रेगुलर ब्रीफिंग होगी मंथली, तो वो ऐसे ही लग रहा था जैसे ये रूटीन पहले से चल रही थी और ये भी एक कोई मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसलिए ये लगता ये है कि अब मंथली इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जो एक उनका बनता था, जिन चीज़ों को उन्होंने क्लियर करना था, मिसाल के तौर पे जो ऑपरेशन है अज़म इस्तेहकाम, उस पर अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि ये किस तरह का ऑपरेशन है, इसको ज़र्ब-ए-अज़ब से ना मिलाया जाए, लेकिन फिर भी आज ज़्यादा क्लियर हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बात को उनके वुज़रा ने ही ख़राब कर दिया था और इसीलिए जो है वो थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो अब ज़्यादा क्लियर हुई, एक ये हो गया। फिर जो उनका था वो डिजिटल दहशतगर्दी जो उन्होंने करार दिया कि इदारे के बारे में इस तरह की चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया पर और अवाम के साथ उन्हें जो है वो इदारों का जो है वो तनाव बढ़ता है इससे, वो भी उन्होंने क्लियर करना था और ये कहना था कि वो इस मामले पर इदारे की जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है। ये बिल्कुल सही है, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि जो उसके सलामती के इदारे हैं उनको किसी भी तरह जो है वो इस तरह कंट्रोवर्शियल तो होना भट्ट नहीं साहब, चाहिए। आज आज हम ये समझें कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बेसिकली किसी को मैसेज नहीं था, कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, बुनियादी तौर पर क्लैरिफिकेशंस पर मुश्तमिल थी। जी, बल्कि ये मेरे ख़्याल में तो मैसेज ये था कि अब मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले अगर 2 महीने की आप चीज़ें देखें, जो में वक़्तन-फ़वक़्तन हम जो है वो पॉइंट आउट करते रहते हैं, कुछ खबरें भी शेयर करते हैं। तो ये मुझे लग रहा था कि उसी का ही तसलसल है कि ये ठीक अब है। शायद इसी तरह की चीज़ें होंगी। वो मेरे ख़्याल में अगर PTI नहीं, तो हुकूमत के लिए भी कोई इतनी कोई ये वो नहीं थी, कि इसीलिए आप देखें कि गवर्नमेंट को इतना इसको वो नहीं, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कितने खुश होके वो बोल रहे थे। तो ये एक ठीक है। बैलेंस आप कह सकते हैं कि एक अप्रोच थी और यही मेरा ख्याल है इतनी होनी चाहिए। ठीक है, एक बैलेंस्ड अप्रोच थी। अच्छा, इसी में सलमान, आपके नज़दीक आपने भी सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितनी हद तक आप समझते हैं कि ये क्लैरिफिकेशंस पर मबनी थी? और इसके साथ साथ उसमें जिक्र बहरहाल आज भी किया गया 9 मई का, और अदालती निज़ाम के हवाले से भी सवालात उठाए गए कि 9 मई के जो किरदार हैं उनको अदालती निज़ाम ढील दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं, ये कौन सी ढील है? और अभी तक जब किरदारों का मुकम्मल तौर पर तयन अहाता नहीं किया गया, तो फिर कौन से वो किरदार हैं जिनको ढील दी जा रही है? इस हवाले से कोई आपको समझ आई है बात? आपको नहीं पता कौन से किरदार हैं जिनको ढील दी जा रही है? वो कौन से किरदार थे जो 9 मई के वाक़यात के पीछे थे, और वो कौन मुहर्रिकात थे? आज तो आपको बात इस चीज़ के ऊपर करनी चाहिए थी कि जब साहब ने अडियाला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हाँ, मैंने अपने वर्कर्स को कहा था कि वो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज जो है वो करें।
तो आहिस्ता आहिस्ता सलमान वो साहब उस पर करेंगे, वो भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बात करेंगे, वो है हमारा मौजू जी। ISPR की बात करें और आपको ये आप जो कह रहे थे कि इसके अंदर कोई खास नई चीज नहीं आई, कैटेगोरिकली बात कर लेते, कोई तकरीबन 8 या 9 पॉइंट्स जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे, जिसके अंदर मैं अगर मुख्तसरन बात करूं तो डिजिटल टेररिज्म की बात कही है, उसके बाद ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की बात की है, डिस्प्लेसमेंट जो लोगों की है इसमें बन्नू की वजह से उसकी बात हुई है, पॉलिटिकल माफिया के रोल की बात हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, TTP चीफ की स्टेटमेंट्स के हवाले से बात हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान बदतमीजी चल रहा है उसके हवाले से बात हुई है, बन्नू रैली के अंदर जो वायलेंस हुआ है उसके हवाले से बात हुई है, जो TLP का सिट इन था उसके हवाले से बात हुई है, और जो आप बात कर रहे थे 9 मई के मुहर्रिकात और उनके जो कल्प्रिट्स हैं उनके हवाले से बात हुई है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा ख्याल है काफी सारी चीजें थी जिसके ऊपर कौम को आगाही जो है वो जरूरी थी, और जो नैरेटिव था, ये जो दूसरी पार्ट ऑफ द पिक्चर थी वो मिसिंग थी। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वही जिस तरह बात हो रही थी कि जो ऑपरेशन चल रहा है उसके हवाले से भी काफी हद तक जो है वो क्लैरिटी आई है। तो दिस इज अ क्लैरिटी एंड क्लैरिफिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर श्योर, लेकिन उसमें कोई एक दो चीज, मल्टीपल चीजें जो है वो डिस्कस हुई हैं, और वो इस वक्त की जो आपका पॉलिटिकल सिनारियो है दे ऑल रिलेट टू इट। कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो जिसके ऊपर आप कहें कि ये गैर अहम थी या गैर जरूरी थी। All of these 8-9 points that I've pointed out were very important and they were addressed. अच्छा, ये जो किरदारों का तयन वाला है, जाहिर है हम भी उसको देख रहे हैं, अदालतों में भी उसके केसेस सामने आए हैं। ये बात भी की जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बात की गई कि तयन करना ज़रूरी है, तयन अभी करना ज़रूरी है, और फिर ढील का मामला भी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अदालती निज़ाम पर तनकीद जो है वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है? इससे पहले सिविल गवर्नमेंट, हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जानिब से भी, सिविल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वज़रा भी, वो भी तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इदारों की एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जो है ये किस हद तक आप समझते हैं कहाँ तक ले जाएगा मुल्क को? देखिए, बात है पब्लिक परसेप्शन की। जो परसेप्शन बिल्ड हो रहा है मीडिया की वजह से, और जो ये सारी की सारी तहरीक चल रही है डिजिटल मीडिया के ऊपर, उससे बिल्कुल यही लगता है कि किसी का कोई कसूर नहीं है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को या एक फर्द वाहिद को वो जानबूझ के जो है वो पेनलाइज किया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो अदालतों की ढील की बात दी जा रही है, अब देखें ना, वही जो हम हमेशा से कह रहे हैं कि सवाल गंदम जवाब चना, पूछा कुछ और था कोर्ट से, कोर्ट ने फैसला बिल्कुल उसके बरक्स दिया है, फिर उस फैसले के अंदर इतनी सुकम छोड़ी हुई है, उसके अंदर इतने ह्यूज गैप्स हैं कि उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता। तो अब ये सारे मामलात हैं ना, इनको एड्रेस करना जरूरी है ना, इनको इग्नोर आप नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ठीक है, ये जो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आ रहे हैं, जहां पे हमें पता है कि एक फरीक मुजरिम है, वो खुद बकलम खुद भी उसको कन्फेस कर रहा है कि उन्होंने ये लोगों का इज्तिमा जो है वो इकट्ठा किया है, और उसके बाद उन्होंने जो मुमलिकत की अमलाक हैं उनके ऊपर धावा बोला है, और उन्होंने आग लगाई है, और जो फस्तायत और जो ये सारी की सारी अदम बर्दाश्त की सियासत है उसको परवान चढ़ाया है। तो इस चीज के तो वो मुर्तकिब हैं, और वो बिल्कुल ही इज गिल्टी फॉर दैट। तो एक जगह के ऊपर एक आदमी को आप गिल्टी कह के दूसरी जगह के ऊपर उसको बेकसूर नहीं साबित कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। इफ ही इज कल्प्रिट, ही इज कल्प्रिट ऑन ऑल स्कोर्स, एंड इफ ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट ऑन ऑल स्कोर्स। ठीक है, अब जाहिर है ये भी सवाल है ना कि वो अनाउंस कौन करेगा। मैं उमर दराज गोंदल आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं कि जाहिर है एक जानब तयन की बात भी की गई कि हुकूमत पे ज़ाहिर है एक किस्म की तनकीद है कि कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया जो 9 मई के कल्प्रिट्स थे। तो इस हवाले से थोड़ा वाज़े कर दीजिएगा कि क्या ये हुकूमत को मैसेज दिया गया है कि थोड़ा काम तेज़ करें, या अदालतों को कहा गया है कि आपकी जानिब से जो कुछ किया जा रहा है उस पर रुक जाएं, और जो कुछ समझा जा रहा है, ये जो परसेप्शन है उसको ख़त्म किया जाए, और इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी सामने आई है? देखिए, मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तयन कैसे किया जाए। आया देखा जाए कि इस वक्त जो माहौल है ये उसके तनाजुर में कोई रेलिवेंट चीज है, यानी वहां पे मैसेज कन्वे किया गया है, या हुकूमत के लिए। जब हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर जब आप कह रहे हैं कि 9 मई के लोगों को जब ढील मिलेगी तो इंतशार आएगा, तो जाहिर है अदालतें कोई ऐसा तो नहीं जैसा आपने जाके किसी की हथकड़ी खोल दी हो या जेलों के दरवाजे खोल दिए हो। अदालतें तायुन कैसे करती हैं? अदालतें तायुन सबूत की बुनियाद के ऊपर करती हैं। सबूत कौन लेके आता है? सबूत प्रोसिक्यूशन लेके आती है। प्रोसिक्यूशन कहां से आती है? गवर्नमेंट से आती है। तो क्या 9 मई के जो वाकयात की जमानतें जिसको ढील कहा जा रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं या पंजाब के हैं? अगर मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, शायद सनम जावेद के हवाले से नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो जरा ज्यादा बोल रही है, हम उसी को टेस्ट केस दे देते हैं। तो सनम जावेद का केस कहां पे है? किसने साबित करना था? क्या वो नून लीग की गवर्नमेंट ने साबित नहीं करना था? आपकी प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं करना था?
तो जब उसको देखते हैं तो फिर जाहिर है ये सिर्फ आप जजेस की तरफ नहीं कर सकते, फिर आप हुकूमत की बात कर रहे हैं तो उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है। और फिर जब ये कहा जाए कि अब तसलसल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए तो उसका मतलब ये है कि आपने ये जो वुज़रा की फौज जफर मौज रखी हुई है वो किस काम की है? अगर वो अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पा रहे, अवाम के सामने अपना बयानिया नहीं रख पा रहे, या जो उनके मुखालिफिन का बयानिया है उसका काउंटर नहीं कर पा रहे, और इदारों को खुद कहना पड़ रहा है कि हम अब तवातुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से हुकूमत का ये आपने किस किस्म का एक वो हाथी रखा हुआ है जिसका कोई फायदा नहीं है, जो सारा कुछ खाए पिए जा रहा है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस लिहाज से बहुत सारे सवाल छोड़ के गई है। और बाकी रही बात, कहा तो यही क्या था कि वो दहशतगर्दी और दीगर मामलात के हवाले से है। बाकी ज़रा एक नई टर्म आज आई जो डिजिटल दहशतगर्दी है। कोई हमने देखा नहीं है कि किसी स्कॉलर ने या किसी रिसर्च के अंदर या किसी इंस्टीट्यूशन ने या वर्ल्ड लेवल के ऊपर, जैसे ग्लोबली टेररिज्म की डेफिनेशन है, डिजिटल टेररिस्ट की या टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ताहाल डिफाइन नहीं हुई। लेकिन चलिए, पाकिस्तान में उसको खास पैराई के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो भी एक नई चीज है। और नई चीज से मुराद है कुछ दिन पहले से हुकूमत, हमने तारड़ साहब को ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए देखा, हमने दीगर वुज़रा को इस्तेमाल करते हुए देखा, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लफ्ज तवातुर के साथ जो है वो इस्तेमाल हुआ। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उसको मल्टी डायमेंशनल समझता हूं, और उसके साथ ये भी समझता हूं कि मालूम नहीं कि वो किसके हक में थी, किसके खिलाफ थी। मुझे तो यूं लग रहा था कि ये चले, अगर आप तहरीक इंसाफ के बारे से कहना चाहते हैं तो जरूर कर ले, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो वो सिटिंग गवर्नमेंट जो बेनिफिशरी है इस निजाम की, ये उनकी कारकर्दगी के ऊपर चार्जशीट थी, और शायद ये कहा गया है कि उनसे बात नहीं बन पा रही, अब इदारे खुद अपना दिफा करेंगे। ठीक है, और इसी वजह से ये जो मंथली ब्रीफिंग का जिक्र किया गया, आप समझते हैं कि इसी जो तासुर आप पेश कर रहे हैं इसी के तहत है? और क्या आप एक इदारे को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ज़ाहिर मुल्क की सलामती या मल्टी डायमेंशनल का जिक्र किया, तो दीगर डायमेंशंस भी हैं, उनको नहीं करनी चाहिए? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी होती हैं, लेकिन ये कि हर महीने होगी, मेरा ख्याल ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम, मिसाल के तौर पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है तो एलामिया आता है तो उसकी रेलिवेंस होती है, लोग उसको समझते हैं। तो कभी कभी जब चीजें ज्यादा होती हैं तो मेरा ख्याल है कोई इम्पैक्ट कभी उसके ऊपर आएगा, तो ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट मैटर हो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। लेकिन चलिए, अगर आप ये कहते हैं कि हर महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, महीने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, उससे भी अगर कोई फर्क पड़ता है तो कोई बात नहीं है, करके देख ले वो भी। ठीक है। अच्छा, इसी पे सफीना खान आपका आज की वो मैं सब ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि ISPR आर्मी का इदारा है, वो आर्मी का नैरेटिव बताता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट का इदारा है, वो गवर्नमेंट का नैरेटिव बताता है। प्लीज उमर साहब इन दोनों चीजों को कंफ्यूज ना करें। ISPR आएगा तो वो गवर्नमेंट का नैरेटिव नहीं बताएगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, और अगर गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होगा तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के थ्रू आएगा। सलमान भाई, ये बात जहां तक आप कह रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा, उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद है, और वो मिलिट्री के तमाम इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, और वो गवर्नमेंट का ही एक इदारा है। ISPR किस लिए बनाया गया है फिर? अगर ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है पाकिस्तान आर्मी के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आर्मी की स्पोक्स पर्सन, प्लीज करेक्ट मी। नहीं, देखिए, वो तो अब इसका मतलब ये है, फिर आप मुझे ये बताइएगा कि वो इदारा जो है, क्या वो अलग से कोई इदारा तो नहीं है? ज़ाहिर है, चले कंप्लीट करने देना, और उसके मातहत इदारा है, जाहिर है फिर रिप्रेजेंटेशन होती है। खैर, उसके जो असूल ज़वाबित हैं आइन में वो कुछ और अंदाज में दर्ज है, हम किसी और तरफ चले जाएंगे। किसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस पर हम बहस नहीं कर रहे। मैं सफीना खान आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से क्या तासुर आप ले रही हैं? एक तासुर ये भी सामने आ रहा है कि ज़ाहिर 9 मई के किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस जो कहा जा रहा है, उस पर ज़ाहिर PTI के जो लोग हैं उनमें तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं या उनके खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। आप तो यकीनन उमर अयूब की या दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखिए। एतजाज़ पहली ये प्रेसर थी जो मुझे वेल टू द पॉइंट नपी तुली, और मुझे जो हमारे ISPR थे वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने जो अपना पैगाम देना था वो बड़ा ही क्लियरली और क्लैरिटी के साथ दिया, और ये मैसेज उन्होंने हुकूमत को भी दिया, उन्होंने अदलिया को भी दिया, और उन्होंने PTI को भी दिया। तो ये पहली प्रेसर थी जिसमें उन्होंने किसी को भी स्पेयर नहीं किया। तो ये छोड़ दें कि जी PTI के लिए मैसेज था, हुकूमत के लिए था, अदलिया,
तीनों के लिए था। ये पहली दफा मुझे लगा कि हमारे आईएसपीआर ने एज ए इदारा अपना प्रेशर इशू करते हुए किसी की तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर रखे बगैर अपना मौकफ सामने रखा है, क्योंकि ये हमारी हुकूमतें माजी में भी जब पीटीआई की हुकूमत थी, जब पीएमएलएन हमलावर होती थी हमारी पाक फौज के ऊपर, तो तब ये बुजरा जाके टीवी पे बैठ के हंसते थे और ऐसे थे ताली। आई स्टिल रिमेंबर मुराद सईद, वो कहते थे हम तो इंजॉय कर रहे हैं, नून लीग हमला कर रही है, मरियम नवाज बोल रही है आर्मी के खिलाफ, तो हम तो इंजॉय कर रहे हैं, हमारा तो ये काम आसान कर रहे हैं। तो वही काम अब पीएमएलएन भी कर रही है। यही बदकिस्मती के साथ यही सियासतदान हमेशा पाक अफवाज को अपनी इक़्तिदार के लिए यूज करती है और फिर मिलाइन होने के लिए पाक अफवाज को तन तनहा छोड़ देती है। मुझे लगता है कि अब हमारी पाक अफवाज को समझ आने लगी है कि ये सियासतदान जानबूझकर उनको मिलाइन होने का मौका प्रोवाइड करती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा नून लीग के बुज़रा आके कह रहे हैं, ओहो हमें जबरदस्ती दे दी गई, ओहो हम मजबूर थे, ओहो हमारे साथ ये हो गया। तो अब मेरे ख्याल से हमारी पाक अफवाज ने फैसला कर लिया है कि हमें अपना मौक़िफ़ डायरेक्टली अगर कहीं पहुंचाना है तो हम खुद उसके लिए कैपेबल है और हम खुद देंगे। और आईएसपीआर हमारी पाक अफवाज का इदारा है, वो उनको अलाउ करता है कि वो अपना मौक़िफ़ डायरेक्टली आवाम तक पहुंचा सकें। उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको किसी से पूछ के बताने की जरूरत नहीं है कि हम ये करने जा रहे हैं, ये करने नहीं जा रहे। वो बारहा इशारों कनाइयों में ये बात कहते आए हैं कि हम खुद आके नहीं बोल सकते। हमारा मौक़िफ़ जो है ये हुकूमतों ने बयान करना होता है या अवाम ने बयान करना होता है। मेरे ख्याल से हमारी पाक अफवाज उस एज तक आ गई है कि उन्होंने अब सोच लिया है कि हमें अपना मौक़िफ़ डायरेक्टली अवाम डायरेक्टली खुद। इसका मतलब है कि शहबाज गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या इत्तेहादी जमातों की हुकूमत जो है वो एतमाद खो चुकी है, मतलब उससे जो है हमारा उन पे एतमाद नहीं रहा अभी पाक अफवाज पे ना। अच्छा, वो पाक अफवाज पे हमले कर रहे हैं और पाक अफवाज को ये समझ आ गई है। जी आप देखिए लतीफ जवेद आके क्या बोल के चले जाते हैं टीवी पे, दूसरे आके क्या बोल के चले जाते हैं टीवी पे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के कुछ लोग भी पाक अफवाज पर हमला कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जैसे आपने कहा कि पहली बार आपको ये लगा कि एक बड़ी बैलेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इससे पहले क्या फिर आप ये कहना चाह रही है कि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ सुकम मौजूद था? नहीं, सुकम नहीं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद होता था किसी एक साइड के लिए। अच्छा, आज इसमें आपको सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, मैं कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, मैं नहीं मशरफ भट्ट साहब, आप बताइएगा, अभी जिक्र भी हुआ है डिजिटल दहशतगर्दी का, और ज़ाहिर है डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से अभी हमारे डिक्शनरी का भी जिक्र किया जा रहा है कि उसको देखें कि उसकी हदूद क़यूद क्या हैं और कौन जो है वो डिजिटल दहशतगर्द कहलाता है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी सलमान अनीस साहब ने, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, तो क्या ये तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा करने वालों को डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है या इससे मुख्तलिफ बात की गई है? नहीं, बदतमीजी तो मेरा ख्याल है हर तरफ ही, वो तो सियासी जमातों के जो ट्रॉलर्स हैं या सपोर्टर्स हैं वो एक दूसरे से करते हैं। डिजिटल दहशतगर्दी से मुराद उनकी यही है। पहले भी आपसे मैंने यही कहा था कि जो अवाम का इदारों के साथ जो तनाव बढ़ाना या ऐसी सूरत हाल पैदा करना और कंट्रोवर्शियल करना, ये उसको उस पैराए में वो बात कर रहे हैं और इसीलिए ये टर्म जो है ये यूज़ भी हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि टेररिज्म जो है एक्चुअल, उससे ज़ाहिर है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ही उनका मुकाबला कर रही हैं, शहादतें हो रही हैं, ना सिर्फ पाक फौज की बल्कि जो दूसरे सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी भी, आम आदमी भी, हम सब उसको फेस 2010-11 में तो है बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन अब तक जो है वो सिलसिला जो है वो अभी भी चल रहा है। तो इसलिए वो एक तो वो दहशतगर्दी है और वो भी सिक्योरिटी इदारे जो हैं ज़्यादा उनको फेस करना पड़ती है। तो जब अवाम के साथ इदारे का जो मामला ख़राब होता है, कुछ लोग उसको हवा देते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें अगर फ़र्ज़ करें कहीं पर कोई किसी से ज़्यादती हुई, कोई गलत हो रहा है, लेकिन उसको उससे अगर बढ़ाकर आप कहीं पे वो पेश करें या वो कोई दूसरे तरफ कह लें कि मामला जितने हैं उतने नहीं, उसे एग्जैजरेशन की जाती है, बिगाड़ कर पेश किया जाता है, तो वो भी उनके नज़दीक इस तरह जो है वो दहशतगर्दी, इसलिए उससे डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं कि क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम का एतमाद चाहिए होता है।
उसके बगैर ये ऑपरेशन या इस तरह की बड़ी एक्टिविटी कामयाब नहीं हो सकती। और इसमें ये मैं आपको खास बात, ये खबर वाली बात बता दूं, केपी गवर्नमेंट जो है या पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में, वो पूरी तरह इनके साथ ऑन बोर्ड है सिक्योरिटी इदारों के साथ, और बड़ा ही सेंसिबली उन्होंने को हैंडल भी किया है, खासतौर पर वज़ीर आला केपी ने। और कोई ऐसा, जैसा कि वो सियासी तौर पर बयानात देते हैं, बिल्कुल ही मोहलजात बन जाते हैं, लेकिन इस मामले में वो सेंसिबल उन्होंने बातें की, प्रोब भी करवा रहे हैं, और उनको इश्तिहाल ज़रूर दिलाया गया वफाकी हुकूमत के एक दो वज़रा की जानिब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर केपी जो गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पीटीआई के बाकी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा। जो गवर्नमेंट है वो सेंसिबली चल रही है। तो इसका मुराद ये है, और मैं आपको ये अंदर की खबर बता रहा हूँ कि केपी गवर्नमेंट जो है उसका सिक्योरिटी इदारों से बड़ा ठीक लाइजॉन है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप इसकी झलक नजर आ गई है। ये तो नहीं मशरफ भट्ट साहब, एक मिनट मुझे सवाल की इजाज़त ये दीजिएगा। इसी खबर के मुतालिक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। ये बताइए, यानी केपी गवर्नमेंट जो है, अली अमीर गड्ढापुर की जो वजारत, उनकी काबीना जो है, वो इस मामले पर जो पीटीआई की मरकजी क़यादत है, या जो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, उनसे मुख्तलिफ है, इनकी राहें जुदा हैं? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। सियासत भी ज़ाहिर है करनी है, मुख्तलिफ चीज़ें देखनी होती हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ जो इवन शहबाज शरीफ का स्टांस होगा वो मुख्तलिफ होगा, इवन बाज़ का तो इवन मियाँ साहब से भी, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ, बाज़ का मरियम नवाज से। लेकिन अभी आप इवन देख लें कि मरियम नवाज भी जब से वो वज़ीर आला हैं, वो एक मेरा ख्याल है 2 दिन पहले जो उन्होंने थोड़ा सा बोली हैं, इसके अलावा तो वो टू दी पॉइंट हो गई हैं। वो उस तरह का अग्रेशन उनमें नहीं आया, और जो अग्रेशन एक दिन उन्होंने दिखाया भी है, तो वो भी मेरा ख्याल है उनको कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। एक वज़ीर आला इस तरह वो नहीं बोल सकते। इसलिए ये सियासत भी साथ करनी है। नून लीग ने जब कुछ ऐसा कुछ कहना होता है, उनके पास बड़े लोग हैं, वो करते हैं। मिसाल के तौर पर अमीर मुकाम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो एक सियासी उनका वो है, वो मुकामी, वो उनके केपी के सदर भी हैं नून लीग के। उन्होंने वो सियासत की और इल्ज़ाम तराशी जो दूसरी तरफ से आप पीटीआई वाले भी करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनका सेंसिबली उन्होंने चलना होता है, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अदरवाइज गंडापुर से ज्यादा जो है, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह के बयान देने में तेज होगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सेंसिटिव मामला है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव को सूबे के बिल्कुल सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर सेंसिबली बात करनी चाहिए, सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक पोजीशन है। ये ना ही ओहदे का तकाजा है, आप कह रहे हैं, ठीक है। ना ही वो पोजीशन इस वक्त असद कैसर साहब की उस तरह है। वो सीनियर सियासतदान जरूर हैं, अहम है, पीटीआई के स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो वजीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो स्पीकर भी इस वक्त नहीं है। ये पोजीशन की बात है, और मेरा ख्याल है ये आपको खबर दे दी है। ये ठीक है, चलें, बड़ी अहम खबर आपने दी है कि एक लाइजोन उनका सिक्योरिटी इदारों के साथ केपी के, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि दीगर सूबों के हवाले से। इस पर मजीद भी बात करेंगे। फिर ये एग्रेशन क्यों है, हम अगर सिविल गवर्नमेंट की बात करें उनकी जानिब से, और ये तासुर जो अपोजिशन में इस वक्त फैलता चला जा रहा है, उसकी क्या वजूहत है, ओवरऑल बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।